प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु उसने कहा मेरा आने का दिन वो नूह के दिन के समान होगा। तो नूह के दिन के समान मतलब क्या? नूह कब जहाज़ में गए थे, कौन सी तारीख को गए थे, कौन से महीने को गए थे, कौन सी तारीख को बाहर निकले, कौन सी तारीख को बरसात शुरू हुई, कौन सी तारीख को बरसात रुकी, कब तक इस धरती के ऊपर पानी रहा, कितनी तारीख तक रहा, और ये सारी तारीख, ये सारे महीने परमेश्वर ने बताए हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? नूह के ज़माने से एक भेद वाली बात कि कौन सी तारीख को जल प्रलय हुआ, कितना बरसात हुआ, कहाँ तक पानी पहुँचा, ये सारी बातें हमको क्या दर्शाती है। कबूतर को कौन सी तारीख को बाहर निकाला गया, कौन सी तारीख को कबूतर वापस आया, कौन सी तारीख को कबूतर जाने के बाद वापस नहीं आया, और कौवा कब गया, कौन सी तारीख को गया, क्यों वापस नहीं आया, और इसके पीछे एंटी क्राइस्ट को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर, उनके दूसरे आगमन को लेकर कौन कौन सी भविष्यवाणी, कौन सी बातें छुपी हुई है, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। नूह की बातों को देखने से पहले, उस वक्त क्या हुआ था वो सब कुछ जानने से पहले हम इब्रानी जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को हम अच्छी तरह से जान लेते, पहचान लेते। आज का जो हिब्रू कैलेंडर है वो कुछ इस तरीके का था जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। और निर्गमन में ऐसा लिखा है, निर्गमन का पुस्तक उसका 12वां अध्याय और वचन 1 और 2। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से ऐसा कहा कि मूसा, ये जो महीना है वो अब से तुम्हारा पहला महीना ठहरे। मतलब ये कैलेंडर का जो महीना चल रहा था, जो भी नंबर का, उसको भी पहला नंबर दे दो। और उस वक्त इब्रानी जो कैलेंडर था उसका 7वां महीना चल रहा था, और परमेश्वर ने बोल दिया कि 7वां जो महीना है उसको पहला महीना बना दो, अभी उसको पहला नाम दे दो। तो इसका मतलब कि मूसा को बताया परमेश्वर ने, उससे पहले जो 7वां महीना था वो आज का पहला महीना हो गया। तो देखो, जो पहला महीना है वो तो है निशान। तो इसका मतलब मूसा से पहले वो महीना कौन सा होना चाहिए? वो महीना था 7वां। तो नूह के ज़माने में कैसा कैलेंडर होगा? नूह के ज़माने में कौन सा पहला महीना था? तो देखो, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है वैसे ही नूह के ज़माने में ये कैलेंडर था। अभी आज नूह का ज़माना और आज का ज़माना, दोनों ज़माने के हिसाब से इब्रानी कैलेंडर कैसे, वो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। तो पहले ये जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि क्या हुआ और क्या नहीं, और परमेश्वर हमको क्या बताना चाहते हैं। मैं वचन पढ़ता हूँ, उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय और वचन 7। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज़ में गया। यहाँ पर लिखा है कि नूह अपने परिवार के साथ वो जहाज़ में चले गए, लेकिन कौन सी तारीख को गए वो वहाँ पर नहीं लिखा। लेकिन मैं फिर आगे पढ़ता हूँ, और आगे उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय और 10 और 11 वचन। 7 दिन के पश्चात प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 70वें दिन, उसी दिन बड़े गहरे समुंदर के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। यहाँ पर लिखा है कि नूह के जहाज़ में जाने के 7 दिन के पश्चात, मतलब 7 दिन पूरे हो गए, उसके बाद इस धरती के ऊपर जल प्रलय मतलब बरसात होना शुरू हुआ। और जब बरसात शुरू हुआ तब बाइबल में लिखने के अनुसार दूसरा महीना था, और दूसरे महीने की 17 तारीख थी। दूसरे महीने की 17 तारीख, इसका मतलब हेस्वान महीना, उसकी 17 तारीख को बरसात बरसना शुरू हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब नूह जहाज़ में गए तब हेस्वान महीने की
10वीं तारीख चढ़ रही थी। फिर उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय और वचन 12। और बरसात 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से बरसात जो है वो 40 दिन और 40 रात लगातार चलेगी। अभी बरसात 40 दिन 40 रात लगातार चला, इसका मतलब बरसात शुरू हुआ दूसरा महीना हेस्वान महीना उसकी 17 तारीख को, बस 16 तारीख तक बरसात नहीं थी, 17 तारीख सुबह शुरू हो गई, तो 16 दिन उसको निकाल दो। और इब्रानी जो कैलेंडर है उसके सारे महीने 30-30 दिन के होते हैं, सारे महीने 30 दिन के, तो 16 दिन निकाल दो, तो हेस्वान के 14 दिन तक बरसात रहा और अभी 40 दिन उसको बरसना है, तो 14 निकल गया, तो अभी कितने दिन बाकी? 26 दिन बाकी। तो 26 दिन बाकी मतलब तीसरा महीना उसकी 26 तारीख तक बरसात रहा। अभी तीसरा महीना कौन सा है? देखो, तीसरा महीना था किस्लेव, इसका मतलब किस्लेव महीने की 26 तारीख तक बरसात रहा। 27 तारीख से बरसात बरसना बंद हो गया। फिर उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय वचन 24। और जल का जोर पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। यहाँ पर लिखा है 150 दिन तक ये जो बरसात आया था उसमें जो पानी बरसा था उसकी ताकत बहुत चली, उसका जोर बहुत चला। 40 दिन की बरसात, लेकिन उसकी ताकत उसका जोर चला 150 दिन तक। 150 दिन बहुत खतरनाक बात है। 150 दिन तक पानी बढ़ता गया और पानी बहुत ही आ गया। 150 दिन तक पानी का जोर बहुत चला। तो देखो 40 दिन और 40 रात तो लगातार जो बरसात आई वो, और अभी 150 दिन मतलब 110 दिन और बाकी। तो देखो किस्लेव का 4 दिन बाकी है, वो मान लो। फिर उसके बाद जो महीना आएगा वो है तेबेत, उसका 30 दिन। फिर सेबात महीना उसका 30 दिन। उसके बाद अदार महीना उसका 30 दिन। और उसके बाद निशान आएगा उसका 16 दिन। मतलब इतना मिलाकर मतलब निशान 16 तारीख तक ये पानी की ताकत बहुत चली, तब तक 150 दिन हुए। फिर बाइबल में लिखा है उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय वचन 3। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 150 दिन के बाद पानी कम होना शुरू हुआ, अब तक बढ़ता रहा। 150 दिन के बाद अब पानी कम होता जा रहा है। मतलब उस वक्त था निशान महीना और उसकी 16 तारीख, उसके बाद से ये पानी कम होना शुरू हुआ। फिर उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय वचन 4। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अराराट नाम पहाड़ पर रुक गया। यहाँ पर लिखने के अनुसार ये जो जहाज था वो चलता चलता अराराट नामक एक जगह पर उसके एक पहाड़ के ऊपर ये जहाज वो रुक गया। पानी अभी भी है, लेकिन पानी में ये जहाज उस पहाड़ के ऊपर रुक गया। जब पहाड़ के ऊपर ये जहाज रुक गया तब था निशान महीना और उसकी 17 तारीख। फिर उत्पत्ति 8वां अध्याय वचन 5। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियाँ दिखने लगी। यहाँ पर लिखा है कि 10वें महीने की पहली तारीख को जो पहाड़ था उसकी चोटी उसके शिखर वो दिखना शुरू हुआ। मतलब अभी चोटी दिखाई देने लगी, मतलब पानी काफ़ी हद तक वो कम हुआ था, लेकिन अभी भी पूरी धरती वो पानी में ही डूबी हुई। और ये 10वां महीना मतलब तामुज़ महीना उसकी पहली तारीख को जो पहाड़ थे वो पहाड़ दिखने लगे। अभी देखो निशान महीना उसकी 16 तारीख को ये पानी का जो जोर था ताकत थी वो कम होने लगी थी और उसकी 17 तारीख को जहाज़ रुक गया था उस पहाड़ के ऊपर। तब से लेकर 10वें महीने की पहली तारीख तक अगर हम गिनते हैं तो 224 दिन होते हैं। समझ लो निशान उसका 14 दिन, फिर ईयार उसका 30 दिन और सिवान उसका 30 दिन, ये सब मिलाकर 224 दिन अभी तक हो गए। और अभी 225वें दिन मतलब तामुस महीना उसकी पहली तारीख में 10वां महीना उसकी पहली तारीख को जो पहाड़ थे उसकी चोटी दिखना वो शुरू हो गया। उसके बाद हम पढ़ते उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय वचन 5। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियाँ दिखने लगी। फिर 40 दिन के पश्चात नूह ने कौवा और कबूतर दोनों को बाहर भेजा, साथ में नहीं,
पहले कौवा को भेजा, वो तो वापस ही नहीं आया। उसको सब डेड बॉडी मिल गई खाने पीने को, तो वो तो खुश हो गया, वापस नहीं आया। लेकिन ये कबूतर वो तो वापस आ गया था। तो जब कौवा नहीं आया तो नूह ने कबूतर को उसके पीछे ही छोड़ दिया। अभी 40 दिन के पश्चात, मतलब 10वां महीना, पहली तारीख चल रही थी, तो 10वां महीना उसका 30 दिन गिन लो। और फिर 11वें महीने की 11वीं तारीख को, और 11वां महीना मतलब आब महीना, आब महीने की 11 तारीख को नूह ने कौवे को छोड़ा। कौवा वापस नहीं आया। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद, हो सकता है घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, फिर कबूतर को भेज दिया और कबूतर गया तो कबूतर वापस आ गया। फिर उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय वचन 10 और 11। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतर को जहाज में से फिर से उड़ा दिया। और कबूतर सांझ के समय उसके पास आ गया तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। अब 7 दिन के पश्चात फिर कबूतर को भेजा। इसका मतलब आब महीना उसकी 18 तारीख को नूह ने कबूतर को फिर भेजा। और इस वक्त कबूतर जो जैतून का पेड़ होता है उसकी एक कोमल सी डाली तोड़कर वो वापस आए, जिससे नूह ने इतना जाना कि इस धरती पर जो पानी है वो कुछ कम हुआ है। मतलब ये जब दूसरी बार नूह ने कबूतर को छोड़ा तब आब महीना था और उसकी 18 तारीख थी, क्योंकि पहले 11 तारीख को भेजा था। 7 दिन के पश्चात मतलब 18 तारीख आ गई। फिर हम पढ़ते उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय वचन 12। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतर को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आया। फिर 7 दिन के बाद फिर कबूतर को छोड़ा और इस बार कबूतर वापस नहीं आया। तो 18 तारीख को पहले भेजा था कबूतर को दूसरी बार, अभी तीसरी बार भेज रहे 7 दिन के पश्चात। तो 18 और 7 मतलब आब महीना और उसकी 25 तारीख चल रही थी जब नूह ने कबूतर को भेजा और कबूतर हमेशा के लिए चला गया। उसके बाद देखो उत्पत्ति 8वां अध्याय और वचन 13। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि पानी सूख गया है। यहाँ पर लिखा है कि अब जो ज़मीन थी उसके ऊपर से पानी सूख गया। ये पानी सूख गया उसका मतलब ऐसा होता है कि पानी अब नहीं रहा, लेकिन ज़मीन अभी भी गीली थी। मतलब पानी सूख गया था, ज़मीन अभी तक पूर्ण रीति से सूखी नहीं थी। तो यह हुआ था तीसरी नाम का महीना और उसकी पहली तारीख को ये जल जो था वो सूख चुका था, लेकिन कीचड़ तो अभी भी था। उसके बाद हम आगे पढ़ते उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय और वचन 14। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। यहाँ पर जो लिखा है कि दूसरे महीने की 27 तारीख को ज़मीन भी पूर्ण रीति से सूख गई। पहले पानी सूख गया, अब ज़मीन भी सूख गई। मतलब जल प्रलय की कोई भी बात, कोई भी असर अब नहीं रही थी। और 27 तारीख को मतलब दूसरे महीने की 27 तारीख को मतलब हेस्वान महीने की 27 तारीख को ये लोग बाहर आए। अभी सीधी सी इसकी गिनती है कि उत्पत्ति 7 और उसका 11 वचन। नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 70वें दिन उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। यहाँ पर लिखने के अनुसार हेस्वान महीने की 17 तारीख को बरसात शुरू हुई थी। और फिर उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय वचन 14। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। हेस्वान महीने की दूसरे ही महीने की 27 तारीख को नूह वो जहाज़ से बाहर आए। मतलब 1 साल हो चुका था हेस्वान महीना और बाद में भी हेस्वान महीना। तो हेस्वान महीने की 17 तारीख से लेकर हेस्वान महीने की दूसरी बार 17 तारीख तक 12 महीने हो गए। सभी महीने 30-30 दिन के, मतलब 360 दिन इनके हो गए।
और 60 दिन के पश्चात, क्योंकि और 10 दिन के बाद नूह जहाज़ में से बाहर निकले। इसका मतलब 360 और 10 दिन और लगा दो तो 370 दिन। इसका मतलब जल प्रलय जो हुआ था उसकी टोटल जो असर रहेगी वो थी 370 दिन। तो 370 दिन तक असर रहेगी। और फिर उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय और 7 से लेकर 10 वचन। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। 7 दिन के पश्चात जल प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। यहाँ पर जो लिखा है, नूह 7 दिन पहले जहाज में चले गए थे। इसका मतलब 370 दिन तक तो जल प्रलय का असर रहा और नूह 7 दिन पहले चले गए थे। तो 370 प्लस 7 मतलब नूह टोटल 377 दिन तक जहाज में रहे। अब देखो ये सारी गिनती मैंने क्यों की, महीने के साथ मैंने क्यों की, सभी महीनों की मैंने तारीख क्यों बताई, कब नूह जहाज में गए तब कौन सी तारीख थी, कबूतर को भेजा तब कौन सी तारीख थी, पानी आया, बरसात आया तब कौन सी तारीख थी, बरसात रुक गई तब कौन सी तारीख थी। ये सब कुछ बताने का कारण क्या था, इन नूह की बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे तो बार बार अपने मौत की बात कर रहे थे, चेलों को बता रहे थे कि मैं मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। लेकिन हर बार वो ऐसा कहते थे कि जब मैं वापस आने वाला हूँ, वो दिन बोलो वो उस दिन वो नूह के दिन के समान होंगे। तो प्रभु यीशु बार बार नूह को याद कर रहे थे कि मेरा आना, मनुष्य के पुत्र का आना नूह के ज़माने के समान, नूह के दिनों के समान वो होगा। तो इसलिए हमको नूह के ज़माने के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और नूह की बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। लूका उसका 17 अध्याय और वचन 26 और 27। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। तो यहाँ पर प्रभु स्पष्ट कहते हैं कि जैसे नूह के ज़माने में हुआ था वैसे ही मेरे आने के वक्त भी होगा। तो इस कारण प्रभु यीशु का आना नूह के दिन के समान है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होगा उस वक्त। तो नूह के ज़माने में क्या हुआ, नूह ने 100 साल तक तो जहाज़ बनाने में लगा दिए। उसके बाद जैसे ही जहाज़ तैयार हुआ नूह जहाज़ में चले ही गए। अभी बरसात नहीं हुआ था और परमेश्वर ने भी क्या बोला नूह को, चला जा। नूह चले भी गए, लेकिन 7 दिन तक बरसात नहीं हुई थी। नूह तो पहले ही चले गए, 7 दिन पहले ही चले गए और 7 दिन के बाद विपत्तियाँ शुरू हुई। और उसके बाद जो बाहर लोग थे वो तो अभी भी नहीं संभले, उन्होंने किसी का माना नहीं और आखिर में वो सभी लोग क्या हो गए, आखिर में वो सभी लोग नाश हो गए। तो प्रभु से ऐसा ही कहना चाहते हैं कि अभी भी ऐसा होगा, जो नूह के जैसे होंगे ना वो जहाज़ में पहले से चले जाएंगे। जहाज़ मतलब एक सुरक्षित जगह, वो 7 मतलब संपूर्ण दिन वो पहले चले जाएंगे और बाकी के लोग एंटीक्राइस्ट आ जाएगा, लोग मर जाएंगे, विपत्ति आएगी, लेकिन नहीं संभलेंगे, मतलब नहीं संभलेंगे। तो ये बात इसलिए हमने डिटेल में देखी कौन सा महीना था। अभी मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ वो आप ध्यान से सुनना। हेस्वान महीना जो था उसकी 17 तारीख से बरसात होना शुरू हुआ था। इसका मतलब ये एंटी क्राइस्ट का उठना वो बता रहे, विपत्तियों का आना बता रहे। और प्रभु ने यही कहा उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु मत्ती 24 और 15 उसको जब आप खड़ी होते हो देखो पवित्र जगह पर, जैसा दानिएल भविष्यवक्ता ने अपनी किताब में लिखा है, बोले तो भाग जाना बोले। तो एंटी क्राइस्ट खड़ा हो सकता है दूसरे महीने की 17 तारीख को। ये सिर्फ मेरा मानना है, मैं कोई आपको डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये एक महीना है। उसके बाद विपत्तियाँ शुरू हो जाएगी। 40 दिन और 40 रात तो लगातार बरसात, बहुत ही भारी बरसात। तो 40 दिन से लेकर 40 दिन तक बहुत ही विपत्तियाँ होगी। और उसके बाद उस विपत्ति का जोर कब तक चला, पानी का जोर कब तक चला, 150 दिन तक। मतलब एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा ना उसके 150 दिन तक तो बहुत ही विपत्ति आएगी, बहुत ही पीड़ा होगी, बहुत ही सतावट होगी। ऐसा मेरा मानना है। जिस तरह से परमेश्वर नूह के दिन की बात करते हैं, नूह का दिन तो यही हमको सिखा रहा है। फिर नूह जहाज़ में 377 दिन रहे, लेकिन विपत्तियाँ जो चली, पानी का जो जोर चला, जल प्रलय का जो असर रहा वो था 370 दिन तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर एंटी क्राइस्ट के दिन कम करके, जो 7 साल उसको दिए, लेकिन कम करके वो 370 दिन तक कर देंगे। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बार बार वो नूह की बात कर रहे। अभी किस तरह से मैं कहना चाहता हूँ
तो देखो यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 24वां अध्याय वचन 22, और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि अगर वो विपत्ति वाले दिन घटाए न जाते तो कोई नहीं बचता, लेकिन चुने हुए लोगों के कारण परमेश्वर ने वो दिन कम कर दिए। तो कितने कम करेंगे, कुछ नहीं लिखा, लेकिन नूह की बात बार बार कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 370 दिन तक ये एंटी क्राइस्ट का राज चलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो 7 दिन पहले ही जहाज में चले गए सुरक्षित जगह पर। तो इसका मतलब एंटी क्राइस्ट आने से पहले 7 दिन पहले, अब 7 दिन हमें पहले पता तो होना चाहिए एंटी क्राइस्ट कौन से दिन खड़ा होने वाला है, एग्जैक्ट तारीख तो हमारे पास होनी चाहिए। तो जब हमारे पास वो तारीख ही नहीं तो फिर हम कैसे चले जाएं। लेकिन 7 का मतलब होता है संपूर्ण। इसका मतलब ये वो वक्त है जहाज़ तैयार करना है, आपको एक जगह तैयार करनी है, एक ऐसी जगह, अनजान जगह, किसी को नहीं बोलना है, किसी को मत बोलना हमने इस जगह पर जगह तैयार की। अगर आप पास्टर हो, आप कोई सेवक हो, अपनी कलीसिया को बोल दो कि पैसा जल्दी से इकट्ठा करो, घर वगैरह सब कुछ बेच दो, सोना चांदी बेच दो, पैसा इकट्ठा करो। और इकट्ठा कर कर अपना जो मोबाइल है ना, एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल, उसको अपने पास मत रखना, वो सब कुछ सुनता है, वो सब कुछ बता देता है। तो उसको अपने पास मत रखो और प्लान बनाओ कहाँ पर जाना है, कौन सी जगह खरीदनी, एक अलग से जगह खरीदो जहाँ पर कोई ना रहता हो। फटाफट उस जगह खरीद कर चारों ओर उसकी बाउंड्री बना दो, और उसके अंदर आपकी कलीसिया के जितने मेंबर हैं, जितने परिवार हैं, उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ टेंट खरीद लो। कोई घर बनाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ ही वक्त हमको निकालना है और वहाँ पर चले जाओ सुरक्षित जगह पर, टेंट बनाओ। टेंट क्यों, टेंट इसलिए कि कितना भी बड़ा धरतीकंप आए, क्योंकि धरतीकंप आने वाले हैं, इससे आप मुकर नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। तो मैं बोलता हूँ टेंट ले लेना, कितना भी बड़ा धरतीकंप आए कुछ नहीं होगा। तो टेंट ले लो, परिवार के हिसाब से सभी को टेंट में डाल दो। वहाँ पर ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। नूह क्या लेकर गए थे, सिर्फ खाना पीना, बस वही लेकर जाओ। और वहाँ पर मैं बोलता हूँ स्पष्ट, मोबाइल को तो तोड़ कर ही जाना। वहाँ पर कोई मोबाइल नहीं होगा, ना किसी का मोबाइल आएगा ना किसी का मोबाइल जाएगा, क्योंकि होगा ही नहीं। होगा तो आप पकड़े जाओगे, और वैसे भी आप छुप कर नहीं रह सकते, फिर भी पकड़े जाओगे, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर आपकी संगत वाले सभी साथ में होंगे ना, तो आप एक दूसरे को सहारा दोगे। ए डरो मत, आते हो तो आने दो, मारते तो मारने दो, मर जाएंगे प्रभु को कबूल करके। लेकिन कम से कम कोई इनकार तो नहीं करेगा। पतरस अकेले थे तो कैसा इनकार कर गए, अच्छा हो उस वक्त उनकी मौत नहीं हुई, वरना वो तो नरक में चले जाते। तो इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप इनकार कर कर ना मर जाओ, इस खातिर आपकी संगत वाले को बोलो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए पहले से। और ये सारा प्लान मोबाइल को तोड़कर ही बनाना और फिर वहाँ पर चले जाना। 7 दिन मतलब संपूर्ण, बस वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त है, वो जाने के लिए इस वीडियो को देखना, पूरा देखना, एक एक वचन के अनुसार उसमें पवित्र आत्मा के जरिए आपको समझाया गया है। पूरा वीडियो देखना कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं और हमें ये एक्शन कब उठाना है वो जान लो। तो 370 दिन तक पानी का जोर चला था, जल प्रलय की असर रही थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि 370 दिन मुझे लगता है एंटी क्राइस्ट को दिया जाएगा। उससे पहले एक सुरक्षित जगह पर चले जाना है, क्योंकि प्रभु ने खुद ऐसा बोला है। कैसा बोला है, एक वचन हम पढ़ते, मत्ती उसका 24वां अध्याय उसका 16 और 17 वचन। तब जो यहूदा में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। यहाँ पर प्रभु से खुद बोलते, बोले भाग जाओ, वो घृणित वस्तु देखे तब भाग जाओ। लेकिन उस वक्त कहाँ भाग सकोगे। प्रभु से बोलते हैं कि जो छत पर है ना, वो अपना सामान लेने के लिए घर में ना है, तो क्या छत से डाइव लगा दोगे, जिंदा रहोगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आप 10वीं मंजिल की छत पर हो, 5वीं मंजिल की छत पर हो, क्या डाइव लगा कर बच जाओगे। परमेश्वर बोलते हैं एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा तब आप भाग नहीं पाओगे, इससे पहले भाग जाना। बोले जो यहूदिया में हो पहाड़ों के ऊपर चला जाए। कैसे जाओगे पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि वो तो खड़ा हो चुका है, कहाँ भागने देगा आपको। जो बोलो खेत में है, कपड़ा निकाल कर काम कर रहा है, तो बोले वो कपड़ा पहनने को ना रुके। तो ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई कि कपड़ा लेने को ना रुके, इसका मतलब भारी विपत्ति है।
प्रभु यीशु बोलते हैं, आप वहाँ से कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे? कोई जगह तो होनी चाहिए, जगह पहले से बना लो। एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाए उससे पहले वहाँ पर चले जाओ। ये मेरी आपको नसीहत है। ऐसा ना हो कि सब कुछ हो जाए तब आपको ये बातें याद आए और तब आप संभलो और तब आपके पास कुछ ना मौका हो। इससे अच्छा आज मौका है, ऐसा करो। मैं तो ऐसा करने ही वाला हूँ। अगर मेरे साथ कोई ना आए तो मैं और मेरा परिवार हम पक्का चले जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।